गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे लूप चैप्टर के ही। तो अब नेक्स्ट आता है, हमें चेक करना है एक नंबर प्राइम है या नहीं है। तो हम किस नंबर को कहते हैं कि वो प्राइम है या नहीं है? वो नंबर एक तो खुद से डिवाइड होता है और एक 1 से, उसी नंबर को कहते हैं हम प्राइम। अगर वो किसी और से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब प्राइम नहीं है। जैसे 3 है, ये क्या है? प्राइम है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, क्योंकि ये एक तो 1 से डिवाइड होता है और एक खुद से डिवाइड होता है। तो देखिए अब हमें चेक करना है, तो उसके लिए एक प्रोग्राम है। इंट डिव लिया है, एन लिया है। एंटर नंबर यू वांट टू चेक, कि वो नंबर बताओ जो आप चेक करना चाहते हो। वो नंबर किसके अंदर डल जाए? एन के अंदर। सपोज कर लो मुझे 76 नंबर है, ये चेक करना है प्राइम है या नहीं है। तो जैसे ही स्क्रीन पे लाइन लिखी आई मैंने 76 लिख दिया। इसकी वजह से क्या होगा? अब एन में क्या चला जाएगा? 76। डिव में ले लिया मैंने 2। डिव क्या है? जिससे डिवाइड कर करके देखेंगे हम। तो देखिए अब शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या यूज़ की गई है कि जब भी आपको किसी नंबर को चेक करना होता है तो आप क्या करते हो? जैसे मैंने 25 लिखा, तो आप क्या करोगे? 2 से लेके 24 तक हर एक नंबर से उसको डिवाइड करके देख लोगे, क्योंकि इससे बड़ा नंबर तो उसको डिवाइड करेगा ही नहीं, छोटा ही करेगा, ऑब्वियस है। तो जो ये नंबर इसको अगर डिवाइड कर देगा तो ये प्राइम नहीं है। अगर इससे पहले वाले नंबरों ने इसको डिवाइड नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम हो जाएगा। तो ये 25 था, छोटा था। लेकिन अगर मैंने बहुत बड़ी एक डिजिट लिख दी है, फॉर एग्जाम्पल ये लिख दिया है मैंने, तो इससे पहले तो बहुत सारे नंबर है जिनसे मुझे डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा। तो शॉर्ट ट्रिक ये होती है, जब भी आपको किसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो आप क्या करो? पहले उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लो। जो भी नंबर आपको चेक करना है उसका कुछ स्क्वायर रूट आएगा। जैसे 25 है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5। तो आपको सिर्फ क्या करना है? 2 से लेके और 4 तक के नंबर, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आया है उससे कम तक डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड कर गया तो प्राइम नहीं है, वरना प्राइम है। तो देखो मेरे लिए कितना काम कम हो गया। पहले तो मैं 2 से लेके 24 तक डिवाइड करती, अब मैं सिर्फ 2 से लेके मतलब 2, 3, 4 इन 3 नंबर से डिवाइड करूंगी और मुझे पता चल जाएगा ये प्राइम है या नहीं है। वही इसने किया है। अब ये क्या करेगा? जिनसे डिवाइड कर रहा है वो उसके स्क्वायर रूट से छोटा और इक्वल होना चाहिए, वहां तक हम डिवाइड करके देखेंगे। तो इसमें डाल दिया इफ एन इज, अगर हम एन को डिव से अब इस नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर वो 0 आ जाता है मतलब डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 का मतलब डिवाइड होना, तो वो प्राइम नहीं है। गो टू एंड, ये क्या है? एक लेबल है। कौन सा? गो टू वाला। तो गो टू एंड, एंड ढूंढेगा अब जाके, एंड यहाँ मिला मतलब काम खत्म, मुझे पता चल गया नंबर प्राइम नहीं है। वरना क्या होगा? जैसे डिव में 2 है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ। 25 है, सबसे पहले क्या करेगा? 25 का स्क्वायर रूट निकालेगा, तो वो क्या आ गया? 5। यहाँ पे चेक करेगा, डिव में फिलहाल क्या है? 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है, अंदर आया। फिर चेक किया, क्या एन, एन क्या था? 25। 25 इज डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर मतलब 0 आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया तो क्या करेगा? इसको चलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गई। तो अब क्या करेगा? डिव प्लस प्लस, पहले डिव में 2 था, अब 3 के लिए चेक करेगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। फिर क्या करेगा? यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा 5, सॉरी जो 25 है, जो बड़ा नंबर है उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं उसको इस डिव से, डिव में जिसमें अब 3 है, यहाँ पे डिव था 2, अब हो गया है 3। जब 3 हो गया तो क्या रिमाइंडर अब 0 है इसको डिवाइड करने पे? नहीं है, तो ये काम नहीं होगा। फिर डिव में क्या आएगा? 4 आ जाएगा। 4 आया, फिर इसने चेक किया, क्या अब 25, पहले तो 4 को चेक करेगा, लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू, ये वाली कंडीशन चेक हुई। फिर इस पे आया, तो अब चेक करेगा 25 को अगर मैं इस 4 से डिवाइड करती हूँ तो क्या रिमाइंडर 0 है? नहीं है। तो फिर क्या होगा? डिव में अब आ जाएगा 5। अब डिव में 5 आया, फिर चेक किया 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू। फिर नीचे आया, क्या 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 0 देगा? हाँ देगा। तो मैंने क्या किया, जैसे ही आया फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है परसेंटेज डी का मतलब जो कॉमा के बाद है वो आएगा। मतलब 25 था ना फिलहाल जो मैंने अभी ये सॉल्व कर रही हूँ, 25 इज नॉट प्राइम, और फिर आ जाएगा गो टू एंड, एंड का मतलब यहाँ। तो देखो मैंने सिर्फ क्या किया, एक तो डिवाइड किया उसे 2 से, 3 से, 4 से एंड 5 से, मतलब जो उसका स्क्वायर रूट था वहाँ तक डिवाइड करके देखा है। वरना मैंने क्या किया है? किसी और से डिवाइड नहीं किया। और मैं सिंपल डिवाइड करके देखती, जैसे एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, पहले मैं 2 से करती, 3 से, 4 से, 5 से,
6 7 8 9 10 अप टू 24 तक करती, तो मेरे लिए कितना बड़ा काम था। तो उसी को मैंने सिर्फ यहाँ पे कम कर दिया है। तो आप ऐसे ही एक दो नंबर्स और लें और आप खुद भी चेक करें अगर आपको इसमें जैसे चेक करना आ रहा है या नहीं आ रहा है, या स्टेप कैसे कैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अब हमें फर्स्ट n प्राइम नंबर प्रिंट करने। अब हमने चेक किया था कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, वो चेक किया। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे मतलब फर्स्ट n का मतलब मैं जितने बोलूँ उतने पहले वाले n प्राइम नंबर्स जनरेट हो जाए, मतलब उतने प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे। तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक करके सारे नंबर चेक करने हैं। सपोज मैंने बोल दिया पहले 15 नंबर जो प्राइम है उनको प्रिंट कर दो, तो पहले वो चेक करेगा ना स्टार्टिंग से, पहले 2 को चेक करेगा, फिर 3 को, फिर 4 को, 4 नहीं है तो ना प्रिंट हो, फिर 5 प्रिंट हो गया, 6 को चेक करेगा, फिर वो मना कर देगा कि प्राइम नहीं है, और मैं लिख दूंगी जो प्राइम नहीं है उनको प्रिंट ना करे। तो देखिए इसमें वही है, ये आप पूरा खुद चेक करें। ये आपके प्रैक्टिकल में भी एक प्रोग्राम है, तो इसको कैसे करना है, इंट लिया IJN काउंट, फिर लिया है प्रिंट एफ एंटर नंबर ऑफ प्राइम नंबर टू बी जनरेटेड, फिर लिया है स्कैन एफ में परसेंटेज n, जैसे सपोज इसी में लिया हुआ है 15, तो अब मैंने 15 टाइप किया तो n में अब क्या चला जाएगा, इस लाइन की वजह से 15। द फर्स्ट परसेंटेज डी प्राइम नंबर r, इसकी जगह क्या आएगा n, n क्या है 15, तो ये लाइन क्या बनेगी, द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स r, प्रिंट एफ न्यू लाइन में परसेंटेज डी 2, मतलब पहले तो मुझे पता ही है 2, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मुझे पता रहता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये एक ही एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। अब मैंने 3 से चेक करना शुरू किया है, i इज इक्वल्स टू 3 काउंट में 1, जब 1 छोटा है किससे, इससे, क्योंकि मुझे इतने नंबर प्रिंट करने हैं ना, तो काउंटिंग में मुझे चेक करनी पड़ेगी कभी मैं ज़्यादा ना प्रिंट कर दूँ। तो 1 था, फिर मैंने चेक किया है क्या 1 15 से छोटा है, ट्रू है, तो जे में डाला 2। अब देखो ये वही काम है बिल्कुल एग्जैक्ट जो अभी हमने चेक किया था, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये चेकिंग कर रहा है कि वो प्राइम है या नहीं है। अगर वो प्राइम नहीं है, इक्वल टू 0 का मतलब प्राइम नहीं है, डिवाइड हो गया, तो नेक्स्ट पे चला जाए, नेक्स्ट का मतलब अब उसमें +2 हो जाए। ऐसा क्यों, ये +2 क्यों किया, 1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था अगर एक नंबर ऑड है तो उसके बाद ऑब्वियस है इवन आएगा, और इवन मुझे पता है 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो देखो हर नंबर में 2 का गैप है ना, तो मुझे सिर्फ उससे आगे +2 वाला चेक करना है, मुझे 11 चेक करना है, फिर 13, फिर मुझे 15 चेक करना था, क्योंकि +2 के बाद क्या आना था 15, लेकिन 15 तो डिवाइड होता है किससे, 3 से भी और 5 से भी, तो इसलिए क्या करना है, इवन तो चेक ही नहीं करने हैं, तो इसलिए इसमें क्या किया है +2 ताकि इवन हट जाए, सिर्फ ऑड की चेकिंग चलती रहे। और जैसे ही कोई नंबर प्रिंट हो जाएगा, मतलब कोई प्राइम आ गया है, तो काउंटिंग भी तो बढ़ती जाएगी, ये एक प्राइम, दूसरा प्राइम, तीसरा प्राइम, चौथा, पांचवा, ऐसे तो काउंटिंग बढ़ती जा रही है। और ये किस लिए चल रहा है, जो ये नंबर्स है इनके लिए, 11 13 ये है। तो ऐसे ही आप ये पूरा प्रोग्राम चेक करेंगे, और कोई डाउट आता रहा मुझे बताएंगे। बाकी जब ये प्रैक्टिकल के टाइम होगा तब भी आपको ये खुद करना है, क्योंकि ये मैंने बता दिया ये स्टेप कैसे हैं, आप खुद ट्राई करेंगे, फ्लो चार्ट इसका और एल्गोरिथम खुद बना के मुझे बताएंगे। बाकी इसके बाद देखिए कौन से प्रोग्राम आते हैं। फिर आता है एक नंबर चेक करना है आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जिस नंबर की क्यूब खुद के इक्वल आ जाए वो क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, मतलब 1 है जैसे वो, या फिर 153 है। मैं एक लाइन करेक्ट करना चाहूँगी, देखो जैसे एक नंबर है 153, ये आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करना है, तो इसकी क्यूब नहीं, इसके नंबर्स की क्यूब का सम, जैसे 1 का क्यूब कर दिया, फिर 5 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, और अगर आप इनको सम करोगे तो वापस क्या आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए। तो उस नंबर को आप क्या कह दोगे, आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो इसमें सिंपली क्या करना है, उस नंबर को 10 से डिवाइड, मतलब हम मॉडुलो लेंगे। ये किस लिए यूज़ किया था अगर आपको याद हो तो, ये हम यूज़ करते जब हमें सिर्फ एक डिजिट चाहिए होती है, तब ये दोनों लाइनें यूज़ होती है। पहले 10 से उसका मॉडुलो ले लो, रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा लास्ट नंबर आएगा जब 10 से करोगे, तो 3 मिल गया। फिर क्या करना है, 3 की क्यूब करनी है। अब मुझे ये 3 हटाना है, तो क्या कर दो, उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दो। तो ये आपको अगर रिवर्स और नंबर वाला याद है तो वही कॉन्सेप्ट है, तो ये आप खुद देखेंगे अब ये वाले। फिर आता है एक लास्ट पैलिंड्रोम वाला, एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो मैंने आपको रिवर्स और नंबर बता दिया था, तो देखिए मैं आपको कुछ स्टेप दिखाती हूँ, यहाँ से लेके और यहाँ तक
बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्टेप है रिवर्स अ नंबर। क्यों? पैलिंड्रोम का मतलब क्या है, आप एक नंबर लिखो, फिर आप उसका रिवर्स करके देखो। जैसे 1 3 1 है, इसका रिवर्स कर दो तो ये वाला 1 आया पहले, फिर 3 आएगा, फिर आगे वाला 1 पीछे। तो अगर रिवर्स और वो नंबर आपस में इक्वल है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसे इस नंबर का रिवर्स करो क्या बनेगा, 4 5 2, आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉट अ पैलिंड्रोम है। तो हमें सिंपली करना क्या है, एक नंबर लेना है, उसका रिवर्स निकालना है, दोनों अगर आपस में इक्वल हो गए, सारा काम करके देख लिया, पहले रिवर्स तो करोगे ना, तो रिवर्स का काम यहाँ तक हो गया। फिर आपने चेक किया क्या वो नंबर और रिवर्स जो अब हमने किया है इक्वल है। अगर इक्वल है तो नंबर पैलिंड्रोम है, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आप एक बार इसको रीड आउट कर ले, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दें।